आज हम जनरल मैं बात करने वाली हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। फिर ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस कैसे लेके जाना है आगे, एज़ अ बिज़नेस कैसे सेटअप करना है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। फिर एक अप्रोच है व्हिच इज़ फॉर वेल्थ क्रिएशन, तो उस अप्रोच के बारे में मैं बात करूँगी। एंड देन प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे होना है ट्रेडिंग में, उसके बारे में भी मैं आप सबसे बात करूँगी। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि अ, हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लाइफ में कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो उसका पर्पस हमें क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। जैसे कि एक है कि यहाँ से मुझे इनकम जनरेट करना है, सो मेन गोल इज़ टू जनरेट इनकम। अगर ट्रेडिंग से मुझे इनकम जनरेट नहीं होता है, तो मैं ट्रेडिंग करने वाली हूँ क्या? तो मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाली हूँ। सो माय मेन गोल इज़ टू जनरेट इनकम। फिर मुझे इनकम जनरेट करके क्या करना है? तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। अभी कुछ लोगों के पास मेन इनकम सोर्स नहीं होता है, तो उनको इसी को सिर्फ़ एक मेन इनकम सोर्स एज़ अ ट्रीट करना है। फिर जैसे बहुत सारी लेडीज़ रहती हैं जिनको बाकी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। उसकी वजह से उनको जॉब छोड़ना पड़ता है या जो भी वो बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती हैं। या फिर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है और मुझे एक इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहना है। तो ये सारे रीज़न्स हमारे हो सकते हैं एक ट्रेडिंग करने के लिए। फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है, अभी जॉब से रिटायर हो चुके हैं और फिर उनको कुछ करना है, उनको कुछ इनकम जनरेट करना है, तो वो भी एज़ अ ट्रेडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर एक होता है कि आप जॉब में हो बट यू वांट टू अर्न सम पैसिव इनकम, साइड इनकम, कि जॉब से पैसा तो बन रहा है, लेकिन मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट करना है कि उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन पैसिवली मुझे कुछ ना कुछ तो पैसा आना चाहिए, ताकि मेरा रिटायरमेंट का टाइम आए या ऐसा टाइम आए कि जब मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, तो उस टाइम पे मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पज़ आई मीन टू अर्न पैसिव इनकम या साइड इनकम भी, उसके लिए भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम सुनते हैं कि मुझे और कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, मुझे और कुछ नहीं जमता है। तो एक तो ये एक मिथ है कि मुझे और कुछ नहीं जम रहा है, इसके लिए मुझे ट्रेडिंग करना है। तो अगर किसी के मन में ये चीज़ है कि मैं और कुछ नहीं करूँगा और मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊँगा, तो और ऐसा अगर लग रहा है कि इट इज़ वेरी ईज़ी, मैं जॉब करूँगा या कोई और चीज़ करूँगा पैसे कमाने के लिए, तो लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि इट इज़ नॉट ईज़ी। जो हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि लोग एक फ्लैशी एमटीएम्स डालते हैं या बहुत सारे ऐसे हेडर देखने को मिलते हैं कि 1 दिन में पैसा डबल हो गया या 1 महीने में पैसा डबल हो गया या इतना परसेंट आरओआई आ गया। अभी बहुत सारे अल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव आरओआईज़ दिखाते हैं कि 600% कमा लिया है। लेकिन उसका जो बेस रहता है कि किस कैपिटल पे कमाया है, वहाँ पे जो भी कॉस्ट लगती है हमको, एक ट्रेड प्लेस हम करते हैं तो कुछ कॉस्ट लगती है। तो उसके बारे में वो कोई आइडिया नहीं देते हैं। मतलब बहुत सारे अलगों के सिस्टम्स भी मैंने देखे हैं कि जो 600% 700% बताते हैं, लेकिन वो दिन में 12-12, 13-13 ट्रेड प्लेस करते हैं और उसका कॉस्ट कभी वहाँ पे कंसिडर नहीं होता है। तो अभी ये अगर बिज़नेस करना है, ये हमने डिसाइड किया है, ट्रेडिंग का बिज़नेस अगर मुझे करना है, तो मुझे क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, तो उसके लिए हमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो प्लान क्या करेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ट्रेडिंग सीखनी है। तो सीखनी क्यों है? अभी हम अगर जॉब करते हैं या कोई भी डिग्री लेते हैं, तो
तो उसके लिए हम पहले स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई डिग्री लेते हैं। लाइक अगर मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है, तो मैं इंजीनियरिंग करूँगी, अ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करूँगी, या जो भी है कि मेरे 10-12 साल मिनिमम 10 टू 12 इयर्स मैं वो चीज़ सीखने के लिए देती हूँ। फिर उसके बाद उसमें मास्टर करने के लिए मैं लाइक 4 टू 5 इयर्स देती हूँ। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है स्टॉक मार्केट में आने के बाद कि 1-2 महीने में मुझे ऐसा एकदम सुपर डुपर सब आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम डॉक्टर बनने के लिए अपने लाइफ के इतने सारे साल दे रहे हैं, इतने सारे साल पढ़ाई कर रहे हैं, एक डिग्री ले रहे हैं, तो ये भी उसी टाइप का एक बिज़नेस है जैसे बाकी के बिज़नेसेस रहते हैं, तो वो बिज़नेस करने के लिए या उस जगह पे पहुँचने के लिए हमें स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट लाइक दैट ट्रेडिंग भी सीखने के लिए आपको स्टडी मतलब लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर जैसे कि अभी आप यहाँ पे आए हो, तो स्टडी करने के लिए ही आए हो, तो यहाँ तक का स्टेप आप पार कर चुके हो। फिर उसमें क्या होता है कि सर आपको सिखा रहे हैं या किसी से हम सीख रहे हैं, तो खुद का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप चार्ट्स देखो, खुद वहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करो, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये जान लो। फिर जो भी टाइम फ्रेम्स है वो स्विच करना सीखना, फिर बाय सेल जो ऑर्डर प्लेस करते हैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन में वो सारा सीखना। तो आज आपको शायद डिफिकल्ट जाएगा। अगर मुझे एक स्टॉक बाय करना है, तो लाइक मैं सब सर्च कर रही हूँ और वहां पे मुझे बटन मिल रहा है, फिर मुझे क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं सिलेक्ट करना है, शायद इसके लिए आज मुझे 5 मिनट लग रहे हैं। लेकिन अगर ये मैं प्रैक्टिस करते जाऊंगी, तो एक टाइम में ऐसा होगा कि विद इन सेकेंड्स आई कैन प्लेस द ऑर्डर और विद इन सेकेंड्स आई कैन डिसाइड। जैसे चार्ट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको चार्ट देखने के बाद जो हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंसेस डालते हैं या उसके बाद भी जो कैंडल स्टिक्स हमें दिखती है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये चार्ट एग्जैक्टली मतलब उसके ऊपर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उसके ऊपर से हम अपना जो सिस्टम है वो बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। फिर दूसरा मतलब ऐसा है कि ये सारी चीजें करने के लिए, लर्न करने के लिए, चार्ट्स देखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स देखने के लिए, हमें अपना दिन का एक टाइम स्पेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आप मतलब कोई रीजंस नहीं बता सकते। लाइक आज तो फुल डे मेरा जॉब था, मैं लेट नाइट आया, आज इसके लिए मैं नहीं बैठा, या आज तो मेरे घर में ये था, इसके लिए आज मैंने नहीं स्टडी किया। ये सारे रीजंस आपको साइड करने पड़ेंगे। मतलब कोई भी चीज अगर आपको करनी है, तो उस चीज के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ तो टाइम निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको रात को पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो सुबह आप 1 घंटा जल्दी उठिए और ऐसा टाइम आपका निकालिए कि जब आप कंसंट्रेट करके ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सके, ये लर्न कर सके। अगर रिकॉर्डिंग्स देखनी है, कोई नोट्स निकालने हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनाना है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इट इज वेरी मैंडेटरी और उसके लिए कोई रीजंस मायने नहीं रखते हैं। ठीक है। फिर आपको कोई भी अभी ये जो नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको एटलीस्ट 90 डेज खुद को देना है। मतलब आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो आपको मिनिमम 90 डेज किसी भी चीज के लिए देने हैं और वो चीज आपको 90 डेज कंटिन्यू करनी है विदाउट फेल। मतलब एक भी दिन आपको ब्रेक नहीं लेना है इसमें। फिर आप अगर सीख रहे हो, तो उस टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट के कई सारे बुक्स है, साइकोलॉजी पे बुक्स है, टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स है, तो और कोई पर्टिकुलर अगर आपको इंडिकेटर सीखना है या प्राइस एक्शन सीखना है, उसके ऊपर भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो एटलीस्ट आपको 3 बुक्स तो रीड करने हैं। आपको पढ़ना है, आपको बुक्स रीड करना है और आपको टाइम निकालना है ये सारी चीजें करने के लिए। फिर आप रेडी हो जाएंगे ये बिजनेस सेट करने के लिए। तो जैसे हैव यू गॉट
स्टॉक मार्केट डिग्री, तो अभी कोई डिग्री तो नहीं देता है स्टॉक मार्केट की, लेकिन अगर आप ये सारी चीज जो यहाँ पे मैंने पहले बताई है, ये सारी चीज अगर आप पार करके जाओगे, तो आपको एक खुद को स्टॉक मार्केट की डिग्री मिलेगी, जो कोई दूसरा नहीं देने वाला है, ये हम खुद को ही देंगे। फिर उसके बाद आप एक वेल इक्विप्ड हो क्या, ये सारे क्वेश्चन अपने आप को करने वाले हैं, ये किसी और को पूछने नहीं है या किसी और को पूछने नहीं है। मतलब आप इक्विप्ड हो क्या टेक्निकल टूल्स से, आपके पास सारे टेक्निकल टूल्स है क्या, डू यू हैव द फाइनेंशियल कैपिटल, आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल है क्या। फिर मेरे पास कितना फाइनेंशियल कैपिटल है, मेरे पास 10,000 है, 50,000 है कि 1 लाख है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आपको कोई ना कोई तो कैपिटल लेके आना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी बिजनेस करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होटल खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे जगह देखनी पड़ेगी, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर कहाँ पे मैं होटल ले लूंगी या वो रेंट पे ले लूंगी, वहां पे कुछ लोगों को मैं अ, मतलब रखूंगी काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस बिजनेस में। तो यहाँ पे भी आपका जो कैपिटल है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स ट्रेडिंग का बिजनेस। ओके, फिर आप व्हाट इज योर फ्री टाइम टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब किसी को सुबह का टाइम फ्री रहता है, जो लोग वर्किंग है तो उनको सुबह का टाइम फ्री नहीं रहता है, वो लोग शाम को घर पे आते हैं तो शाम के बाद का टाइम उनको फ्री रहता है। तो वो जो टाइम है हर एक का अलग अलग हो सकता है। फिर मैं दिन में कितनी बार मैं स्क्रीन देख सकती हूँ, एक तो मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मोबाइल पे ट्रेडिंग हो सकता है। तो आपको एक स्क्रीन होना, मतलब एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होना बहुत मैंडेटरी है। अदरवाइज आपको वो मोबाइल के स्क्रीन पे आप चार्ट्स और वो सब, आई डोंट थिंक सो कि आप इतना अच्छे से रीड कर पाओगे। तो आप जो भी फ्री टाइम है आपका, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद को। अगर मेरा मॉर्निंग टाइम है तो मेरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो अलग रहने वाले हैं। अगर मेरा इवनिंग का टाइम है तो ऑब्वियसली मेरे इंस्ट्रूमेंट्स कमोडिटी या करेंसीज वो इंस्ट्रूमेंट्स रहने वाले हैं। तो फ्री टाइम कौन सा है ट्रेडिंग के लिए, ये देखना पड़ेगा। फिर आप कितने टाइम के बाद कैंडल स्टिक देख सकते हो। मैं अगर दिन में एक ही बार कैंडल स्टिक देख सकती हूँ, देन माई टाइम फ्रेम शुड बी डेली। फिर अगर मैं 1 घंटे के बाद मैं देख सकती हूँ स्क्रीन, तो माई टाइम टाइम फ्रेम वुड बी आवर्ली। मैं 5 5 मिनट्स में देख सकती हूँ तो मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट भी हो सकता है। तो टाइम फ्रेम ये हर एक का अलग अलग इसके लिए होना चाहिए कि आपका टाइम कितना फ्री है और कितनी देर के बाद आप स्क्रीन देख सकते हो। तो उसके हिसाब से आपका टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन आपको, मतलब अभी दो चीजें हैं, यू कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या ऐसी अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहती है। तो डेली जो भी उसमें प्राइस एक्शन बनता है वो भी उसके लिए मैटर नहीं होता है। प्रोबेबली वीकली या मंथली जो भी प्राइस एक्शन होता है वो इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये डेली का तो मतलब इंट्राडे जो टाइम फ्रेम्स है वो तो इन्वेस्टर देखते भी नहीं है, और इनफैक्ट डेली का भी इन्वेस्टर नहीं देखते हैं। सो इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, या उनके पर्पसेस अलग ही होते हैं इन्वेस्टर्स के। वेल्थ क्रिएशन इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टर। और एक ट्रेडर का टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, एक ट्रेडर का टाइम फ्रेम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिनट टिल 1 डे, कोई भी ट्रेडर का टाइम फ्रेम हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स आपको इन्वेस्टर बनना है कि आपको ट्रेडर बनना है, ये भी आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। और ये सब तैयारी होने के बाद एक बार खुद को पूछ लीजिए कि आप सीरियसली इस बिजनेस में प्रोसीड करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि कई सारी बार ऐसे होता है कि हम जो देखते हैं बाहरी दुनिया, और हमें सिर्फ लगता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब उसके माइन्यूट छोटे छोटे डिटेल्स में हम जाते हैं,
एंड देन हमें ये लगता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारी जो रियलिटी है, ये एक बार अच्छी तरह से सोच के एक बार डिसाइड कर लीजिए क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको फाइनेंशियल जो आपका कैपिटल है वो फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इज योर कैपिटल। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर आपको एक इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पहले किस में ट्रेड करना चाहते हो। स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, इंडाइसेस में ट्रेड करना चाहते हो, कमोडिटीज में या करेंसीज में। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। फिर आपको आपका टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जो टाइम फ्रेम में के बाद जो टाइम के बाद आप स्क्रीन देख सकते हो, दैट इज योर टाइम फ्रेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अभी जो अलग अलग बताए हैं, तो टू स्टार्ट विथ मतलब you have to start with one strategy, one simple strategy, any strategy, और उसका इंस्ट्रूमेंट भी पर्टिकुलरली एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टॉक्स में भी कर रही हूँ और मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर रही हूँ। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना है किसी भी एक चीज में पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक्स में ये बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वहां पे आप आपका फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट आप रख सकते हो। इंडाइसेस में आपको ट्रेड करना है तो आपको एफ एंड ओ में ट्रेड करना पड़ता है, जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको फिक्स स्टॉप लॉस रखना या फिक्स टारगेट रखना। तो इसके लिए स्टॉक्स में आप प्रेफरेबली मतलब स्टार्ट विथ स्टॉक्स, और फिर बाकी के जो भी आगे की स्ट्रेटेजीज आप जनरेट करोगे वो फिर बाकी इंडाइसेस और कमोडिटीज के लिए भी कर सकते हो। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है? अभी जब भी हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमें बिजनेस करना है, तो उसके बाद हमें कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। वो स्ट्रैटेजी के लिए जो भी रूल्स रहेंगे वो हमको लिखने हैं। फिर हमको ट्रेडिंग जर्नल लिखना है हर रोज का, कि जो अगर मैं इस दिन मैंने ट्रेड किया हुआ है, तो क्या ट्रेड किया हुआ है, क्यों ट्रेड किया हुआ है, कहाँ पे एंट्री ली है, कहाँ पे एग्जिट लिया है, स्टॉप लॉस कितना था। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग जर्नल में आएंगी। फिर स्टार्ट ट्रेडिंग योर स्ट्रैटेजी। और 30 का जो साइकिल है वो इतना इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी चीज अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, एक ही चीज कोई भी आप कंसिस्टेंटली करोगे, एग्जाम्पल 30 टाइम्स करोगे एक ही चीज, तो उस चीज में आप मास्टर बनोगे। अदरवाइज आप हर रोज अलग अलग स्ट्रैटेजी करोगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट करोगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी करोगे, तो कोई भी चीज में आप एक्सपर्टीज नहीं गेन कर पाओगे। तो आपको 30 ट्रेड्स का साइकिल करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत बेसिक वाला स्टेप है आपको प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। इट इज लाइक वन मेजर रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस अगर आपने पार कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। फिर आप साइकिल करने के बाद आपको वो साइकिल रिव्यू करना है। अभी जैसे कि अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं रहेगा या स्ट्रैटेजी के रूल्स नहीं रहेंगे, तो क्या हो सकता है? अगर मेरे पास स्ट्रैटेजी के रूल्स ही लिखे हुए नहीं है, तो आज मैं कुछ और ट्रेड करूंगी, कल मैं कुछ रूल्स थोड़ा सा ट्विक करूंगी और कुछ और ट्रेड करूंगी, तो वो मेरा साइकिल नहीं कहलाएगा। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि साइकिल स्टार्ट करने के लिए आपके रूल्स लिखे हुए होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिमाग में है। आपको आपके नोटबुक में या एक्सेल में कहीं पे तो ये स्ट्रैटेजी के रूल्स लिख लिख लेने हैं। फिर ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे तो आप रिव्यू क्या करोगे? अगर आपके पास डेटा ही नहीं है कि मैंने आज क्या ट्रेड लिया, कल क्या ट्रेड लिया, लास्ट 30 ट्रेड्स का डेटा आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बहुत मैंडेटरी है आगे जाके रिव्यू करने के लिए।
कि ये मैंने 30 ट्रेड्स कैसे लिए थे, क्या किया था। और फिर एक पार्ट आता है कि अगर मुझे एनालिसिस करना है, तो उसके लिए मुझे डेटा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस इन द सेंस, लेट्स से कि क्या होने वाला है 30 ट्रेड्स के बाद मेरा लॉस में रहेगा। तो फिर लॉस पे रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी तो 30 ट्रेड्स के बाद भी मुझे प्रॉफिट नहीं दे रही है। तो उस केस में मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी या थोड़े से रूल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। वो एनालिसिस हमें रिव्यू में मिलता है और वो एनालिसिस हम ट्रेडिंग जर्नल का यूज करके ही कर सकते हैं। फिर अगर आप फेल हुए, अगर मैंने आज एक साइकिल शुरू किया लेट्स से, और आज मैंने बराबर जो भी जितने भी रूल्स थे सारे मैंने फॉलो किए, कल भी मैंने फॉलो किए, लेट्स से परसों मैंने रूल ब्रेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल माई रूल वॉज कि मैं दिन में 2 ट्रेड लूंगी, और परसों ऐसे हुआ कि मैंने थर्ड ट्रेड उठा लिया। तो ये अगर मैंने रूल ब्रेक किया है मेरे साइकिल में, तो मैं ये कहूंगी कि यूर साइकिल, ये पूरा साइकिल ही ब्रेक हो जाता है। एंड यू हैव टू स्टार्ट योर न्यू साइकिल फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और फिर वहां से 30 का काउंटर नया शुरू करो। और ये तब तक करते रहो जब तक आप 30 पूरा कंप्लीट कंजिक्यूटिव 30 डेज कोई भी मिस्टेक ना करो। मतलब यू हैव टू वर्क लाइक अ मशीन। आपको कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है इसमें, आपको मशीन के जैसे ट्रेड लेना है। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपके रूल्स छोड़ने नहीं है कुछ भी करके। फिर जब आप ट्रेडिंग साइकिल में हो, तो जो आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स के हिसाब से नहीं है वो ट्रेड आपको नहीं लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग ट्रेडिंग साइकिल फॉर स्विंग और इक्विटी स्विंग अगर मैं कर रही हूँ, और मुझे निफ्टी आज इतना अच्छा दिखा कि बस रे बस कि मैं ये ऑप्शन खरीद लूं, इसका बहुत मन होता है कि इसका मैं ऑप्शन खरीद लूं, बस मेरा तो होने वाला है। तो ये नहीं चलेगा। अगर आप एक साइकिल शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट ओनली और दैट स्ट्रैटेजी ओनली। कोई अलग स्ट्रैटेजी, अलग इंस्ट्रूमेंट कितना भी आपको भारी दिखे, कितना भी आपको बहुत ही अच्छा लगे कि अरे ये तो 100% चलने वाला है, तो भी आप वो ट्रेड नहीं उठाओगे किसी भी हालत में। फिर आपको ट्रेड लॉग लिखना है। तो ट्रेड लॉग क्या होता है? ट्रेड लॉग ये होता है कि आज मैंने एग्जाम्पल एक ट्रेड ले लिया, तो वो ट्रेड को मुझे लिखना है जाके। जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेरा कॉस्ट कितना लगा है उस ट्रेड के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इक्विटी कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना लग रहा है, आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना लग रहा है। क्योंकि ये आप बिजनेस कर रहे हो, ये आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो कि आपको हर एक एक रुपए का जो भी कॉस्ट है या वो किस चीज के लिए मुझे लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेड लॉग लिखते टाइम पे इट इज वेरी मैंडेटरी टू राइट द कॉस्ट। उस ट्रेड के लिए आपने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है ये आपको जाके लिखना है उस ट्रेड में। फिर डेली बेसिस पे जो भी आपने रूल्स लिखे हैं, तो आप एक बार ट्रेड लेने के बाद जब आप ट्रेड लॉग में डालोगे आपका ट्रेड, तो आपको जाके देखना है कि मैंने सारे रूल्स फॉलो किए हैं ना इस ट्रेड में, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है। फिर ये होता है कि वीकली बेसिस पे आप आपका ही परफॉर्मेंस देख सकते हो। अगर आपने डेली ट्रेड लॉग भी मेंटेन किया है, ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन किया है, आपके पास लिखे हुए रूल्स है, सारा कुछ इन प्लेस है, तो एक वीक में एक बार सैटरडे को जाके देख लीजिएगा जरूर कि मैं कहाँ पे हूँ इस स्ट्रैटेजी में, मेरे कितने ट्रेड्स हुए हैं, और इतने सारे ट्रेड्स के बाद क्या हुआ है, मैंने बहुत बड़ा लॉस तो नहीं खाया है, मैंने कैसे प्रॉफिट बनाया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक वीक के बाद आप इसको खुद सेल्फ रिव्यू